बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये ट्रेनिंग वीडियो उन सब हाजियों के लिए है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज पर जाने वाले हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ हज के अरकान ही नहीं बताऊंगी, बल्कि हम सब ये भी समझेंगे कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि जब आप ग्राउंड पर पहुँचें तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों और आपको पता हो कि अगला स्टेप क्या होगा। जब आप हज कमेटी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं तो आपका हज एक ग्रुप बेस्ड सिस्टम में होता है। आप अकेले नहीं जाते, बल्कि आपके साथ एक पूरा इंडियन कॉन्टिंजेंट होता है, जिसका हर एक हाजी एक डिफाइंड प्रोसेस फॉलो करता है। एयरपोर्ट से लेकर वापस इंडिया लौटने तक हर इंतजाम, स्टे और ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट हज कमेटी और सऊदी सिस्टम के मुताबिक होता है। तो चलिए समझते हैं कि आपका हज का सफर कैसे शुरू होगा। देखिए, क्योंकि हज कमेटी के थ्रू जाने वाले इंडियन हाजी हजे तमत्तु करते हैं, जिसमें 2 बार नियत की जाती है। पहली बार सिर्फ उम्रा की और दूसरी बार हज अदा करने की। इसका मतलब कि पहले उम्रा करते हैं और उम्रा कंप्लीट होने के बाद आप एहराम से निकल जाते हैं। अब आप आम कपड़ों में हज के दिन का इंतजार करते हैं। इस दौरान आप इबादत करते हैं, लेकिन एहराम की पाबंदियां नहीं होती। इस वेटिंग पीरियड में आपको बार बार ट्रेनिंग में कहा जाता है कि अपने ग्रुप से अलग ना हो, क्योंकि पूरा सिस्टम डिसिप्लिन पर चलता है। फिर आते हैं हज के 5 बड़े दिन का पहला दिन, 8 जिलहिज, जिसे यौम तरबिया कहते हैं। इस दिन आप हज ऑफिशियली शुरू करते हैं। इस दिन आप अपने रूम में ही हज की नीयत से दोबारा एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कहते हैं। तलबिया पढ़ना शुरू होता है और फिर हज कमेटी की बसेस आपको ग्रुप वाइज मिना ले जाती हैं। इंडिविजुअल मूवमेंट अलाउड नहीं होता है और ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। यहां एक बात नोट करनी है कि आप मिना में जब आप देखोगे साइन बोर्ड, तो वो ब्लू कलर के होते हैं, अरफात में येलो कलर के, मुजदलफा में पर्पल कलर के। इससे हाजियों को पहचानने में आसानी होती है कि अब वो किस हुदूद में है। मिना में आप अपने मुहल्लिम के आसपास के टेंट में रहते हैं। जो टेंट आपको असाइन होता है, यहीं आप 8 जिलहिज की नमाजें कसर के साथ अदा करते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। ये दिन सब्र और डिसिप्लिन का होता है। 9 जिलहिज यानी यौम अरफा हज का सबसे अहम दिन। सुबह से ही आप मिना में रहते हैं जब तक बसेस को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता। फिर आप अरफात जाते हैं। अरफात पहुंचकर ज़हर और असर साथ जमा और कसर के साथ पढ़ी जाती है। इसके बाद जो वक्त होता है वही हज का असल वक्त होता है, मकूफ़े अरफा। इस वक्त दुआ, अस्तगफार, खामोशी, आंसू, जो दिल चाहे बस अपने रब के सामने अपना दिल खोलकर आपको इबादतें करनी है। सूरज गुरूब होने के बाद बिना मगरिब पढ़े आप मुजदलफा रवाना होते हैं। यहाँ मगरिब और इशा जमा होती है। रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं और यहीं से कंकरियां उठाई जाती हैं। 10 जिलहिज को मिना वापस आकर सिर्फ जमरतुल अक़बा पर रमी होती है। हज कमेटी यहाँ स्ट्रिक्ट टाइम स्लॉट फॉलो करवाती है। इसके बाद कुर्बानी होती है, जो इंडियन हाजियों के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से होती है। फिर हल्क या कसर होता है और एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। अब आप मक्का जाकर तवाफ़े इफ़ादा और सई अदा करते हैं। ये हज के बुनियादी रुकन हैं। अगर थकन या क्राउड हो तो डिले अलाउड होता है, लेकिन छोड़ना नहीं होता। इसके बाद आप वापस मिना आ जाते हैं। 11 और 12 जिलहिज को मिना में क़याम होता है और हर दिन ज़वाल के बाद तीनों जमरात पर रमी होती है। हज कमेटी इस मूवमेंट को भी बसेस और टाइमिंग के जरिए कंट्रोल करती है। अगर आप 12 जिलहिज को सूरज गुरूब होने से पहले मिना छोड़ देते हैं तो हज मुकम्मल हो जाता है। जब आप मक्का से फाइनल डिपार्चर करते हैं तो उससे पहले तवाफ़े विदा होता है। ये मक्का से रुखसती का तवाफ होता है। इसके बाद आप मदीना जाते हैं। यह सीधा इंडिया के लिए फ्लाइट होती है। एयरपोर्ट से वापस इंडिया लौटते वक्त आप फिजिकली थके होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर बदले हुए। ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं और अपने साथ जाने वालों को भी रेफर करवा सकते हैं, ताकि जब आप हज पर जाएं तो आपको पता हो कि आपका हज कैसे अनफोल्ड होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।